हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। मैं सीए रोहन गोयल आज आपके साथ जुड़ गया हूं दोस्तों। जो चैप्टर हम कर रहे थे उस चैप्टर का नाम क्या था बेटा? एवरेज ड्यू डेट भैया, एवरेज ड्यू डेट के। हम और आप सभी मेरे को पहले बताओ यार, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? हाँ जी भैया, बहुत अच्छे हैं। और आपने पूछ लिया तो आज और अच्छे हो गए हैं। नहीं नहीं यार, मैं पूछूं या ना पूछूं, आपको अच्छे ही रहना है। ठीक है, अच्छे ही रहना है। और देखो जिंदगी में पता है क्या है यार, हार्ड काम करने से यार क्यों सीए करें यार? क्योंकि सीए टफ है। क्या है? टफ है। और टफ चीजें करने से मिलता है कॉन्फिडेंस, और वही चाहिए कॉन्फिडेंस दोस्त, वही चाहिए कॉन्फिडेंस। अबे यार करेंगे तो सीधा टफ करेंगे, अदरवाइज हार्ड या शॉर्ट क्या होता है, सब सब खेल है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो कि भाई बहुत हार्ड है, बहुत फर्स्टल है यार, हमसे नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा भैया। ठीक है, तो भाई आपको, ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं लगेगी। आप आराम से क्वेश्चंस करते जाओगे, आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे। तो हम यही करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेट मी सेटल माई सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, और हम यही करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, और अभी बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है जी भैया, कर दो स्टार्ट यार, प्लीज 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 कर दो स्टार्ट। ठीक है, कर दो स्टार्ट। जय हिंद जय भारत का नाम लेकर आज हम जो थर्ड केस है वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक चीज समझ लो, फर्स्ट केस पढ़ा हमने। जी भैया, क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट केस? दोस्तों हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, बिल्कुल। फर्स्ट केस क्या पढ़ा था दोस्तों? फर्स्ट केस पढ़ा था हमने कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पार्टी, जहां पर एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेल करती जा रही है। फिर हमने पढ़ा सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व, बोथ पार्टीज आर इन्वॉल्व। अब ड्यू डेट निकाली हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा थर्ड केस। थर्ड केस पढ़ा भैया। थर्ड केस हमने क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ा नहीं है। थर्ड केस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, जहां पर आपको निकालनी है, ठीक है, अमाउंट जो सामने वाले ने लेंट करी है, उधार पे दी है, इन वन इंस्टॉलमेंट, बट जो रीपेमेंट है दोस्तों, मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो अमाउंट जो बोरो करी है, लेंट करी है, वो लमसम में है, बट जो रीपेमेंट हो रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ केस, भी आज खत्म कर देंगे। और फोर्थ केस है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अगर पार्टनर ड्रॉइंग निकालता है तो एवरेज ड्यू डेट निकालकर हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आज से हम शुरुआत करते हैं बेटा किसकी? थर्ड केस की। जी भैया, ठीक है, तो आज से हम किसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों? थर्ड केस की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। और थर्ड केस के अंदर क्या बोला है? अमाउंट लेंट इन लमसम, amount let in lump sum, but repayment are done in installments. Amount lent in lump sum but repayments are done in installment. ठीक है, ठीक है, अमाउंट जो है वो लमसम में दे दी गई है, रीपेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट में करी गई है। तो हम कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है,
तो यहां पर क्वेश्चन विल गिव अस मल्टीपल रीपेमेंट डेट्स। क्वेश्चन विल गिव अस मल्टीपल रीपेमेंट डेट्स, बहुत सारी रीपेमेंट की डेट देगा। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि अभी तक तो आप जो पेमेंट कर रहे थे वो लमसम में कर रहे थे, अब आप रीपेमेंट जो कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो अपोजिट केस है। तो क्वेश्चन हमें बहुत सारी रीपेमेंट की डेट देगा। ठीक है, अब उस वाले केस में हम कैसे करने वाले हैं? ठीक है, तो बहुत सारी रीपेमेंट की डेट देने वाला है और उस बहुत सारी रीपेमेंट की डेट्स में से, तो दोस्तों क्वेश्चन हमें बहुत सारी मल्टीपल रीपेमेंट्स डेट दे रहा है। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स ले लो, स्टेप्स ले लो। पहला स्टेप आप क्या करोगे? ठीक है, ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट आर गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन है, एंड अमाउंट्स आर ऑल्सो गिवन। तो दोस्तों क्वेश्चन हमें मल्टीपल रीपेमेंट्स रेट देगा। अब क्या हो गया है, एक कॉलम में आपने ये उतार दिया है, दूसरे कॉलम में क्या करोगे आप? ठीक है, नाउ बेस डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लैंडिंग। जिस दिन बेटा आपको उसने उधार दिया था उसको बेस डेट मान लो, फिक्स है, यहां पर कोई अर्लीस्ट का चक्कर नहीं है। स्टेप 3, अब क्या कहेगा स्टेप 3 के अंदर बेटा? वो कहता है स्टेप 3 के अंदर, नाउ वही सेम प्रोसेस है, बस यही डिफरेंट है, यही, इसको याद रखना, बस इसको भूल ना जाना। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द, ठीक है, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज या मंथ्स या ईयर्स फ्रॉम बेस डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, डेट ऑफ रीपेमेंट से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब यहां पर जो दोस्त होगा आपको आराम से ये निकाल देना है। ठीक है, कि कितना है, और यहां पर सीधा अब की बार क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज ड्यू डेट। क्या फॉर्मूला है भैया एवरेज ड्यू डेट का? बेस डेट प्लस सम ऑफ स्टेप 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है और ये कितने दिन आए हैं, सबका कैलकुलेशन कर लो। सम ऑफ ईयर डिजिट, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी बोला जा सकता है, शॉर्टकट भी है। और दूसरी एक चीज याद रखना बेटा,
दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, ये मेथड कहां लगेगा दोस्तों? दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर, वेयर देयर इज इक्वल इंस्टॉलमेंट। जहां पर बेटा क्या है? इक्वल इंस्टॉलमेंट है, जहां पर आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल में इक्वल है, वहां पर ये लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर वो लगेगा। ये चीज याद रखना, आपको यही चीज यहां पर करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी, वहां पर ये मेथड लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज बहुत आसानी से आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है बाकी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से आपको करा देता हूं, आप यहां पर पढ़ोगे, मेरे साथ आ जाओ आप। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 में बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है? इलुस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर अपने पास यहां इलुस्ट्रेशन नंबर 9 मैंने इंस्टीट्यूट की खोल ली है। 10,000 लेंट बाय दास एंड ब्रदर्स, यहां है दास एंड ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया? 10,000 रुपए लेंट कर दिए। ओके, कब, किस तारीख को? तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015। ओके, ओके, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 5, वो भी कैसी होंगी? इक्वल। तो इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है बेटा, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, तो 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट है। तो 2,000 करके बेटा 5 इंस्टॉलमेंट है, बस समझ आता है। अब आपको क्या करना है? ठीक है जी, कह रहा है ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है ये शुरू होगी 1/1/16 से, वो भी कैसी है? एनुअल, एनुअल है। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहां शुरू होगी, तो अगली 1/1/17 को होगी, फिर 1/1/18 को होगी, 1/1/19 को होगी, और 1/1/2020 को होगी। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट होगी। डेट ऑफ ये आ गई, डेट ऑफ रीपेमेंट। यहां आगे जाएगी अमाउंट, अमाउंट कितनी है? अमाउंट कितनी है? हर एक 2,000 रुपए पे करेगा, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। ठीक है, अब क्या बोलता है जल्दी बताओ? ये हो गया। फिर यहां पर क्या बोलेगा कि जी भाई नंबर ऑफ, यहां तो सिंपल ईयर्स आ जाएंगे, कहां से? बेस डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट। भैया बेस डेट क्या? मैंने पहले ही बता दिया था, बेस डेट क्या होगी? डेट ऑफ लैंडिंग, डेट ऑफ लैंडिंग इज द बेस डेट। डेट ऑफ लैंडिंग है 1/1/2015, 1/1/2015 से एक साल, 1/1/15 से 2, 1/1/15 से 3, 1/1/15 से 4, 1/1/15 से 5, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15।
ठीक है, या अब यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा एवरेज ड्यू डेट का, मैंने पहले बताया था, बेस डेट प्लस प्लस यहां पर अमाउंट कितनी होगी 10,000, सम ऑफ ईयर डिजिट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बेस डेट कितनी है 1/1/15 प्लस सम ऑफ ईयर डिजिट कितना है 15 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है 5, ये कितना आ जाएगा 1/1/18, 1/1/18, 1/1/18, ठीक है, 1/1/18 को, ठीक है, टू द, अब भाई 1/1/18 ऐसी डेट है जहां पर किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, तो 1/1/18 इज द एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट का ये आएगा कि भाई एवरेज ड्यू डेट कितने की आ गई है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई, इस तारीख को पेमेंट करनी है तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 10,000 रुपए पे 5%, कितने साल हो गए 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो 10,000 पे 5% इंटू 3 ईयर्स का 1,500, अगर इस डेट पे पे कर, अगर वैसे भी नॉर्मल भी पे करते तो भी 1,500 लगेगा, एवरेज ड्यू डेट पे भी 1,500 लगेगा। बस यहां पर याद क्या रखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेट मेथड है, सिंपल स्ट्रेट मेथड है, जहां पर बेटा इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये सब कहां लगेगा याद रखना, जहां क्या हो इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये याद रखना, ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड केस वेयर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट where unequal installments repayment, ठीक है, जहां पे क्या है बेटा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट है बेटा, ठीक है, वहां पर ये वाला मेथड भी लग जाएगा, ठीक है, वहां ये मेथड भी लग जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर बोलता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, लेट मी चेंज माय पेंसिल, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, एक बार मैं अपना पेंसिल चेंज कर लेता हूं, दूसरे वाले पेंसिल, हाँ जी दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे वेयर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट हो, सिंपल है बिल्कुल, अब की बार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है आपके पास, क्या है बेटा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, स्टेप 1 सेम टू सेम काम करना है, ठीक है, ड्राफ्ट कॉलम ऑफ डेट ऑफ हाँ जी दोस्त, ड्राफ्ट कॉलम ऑफ डेट ऑफ रीपेमेंट एंड डेट सॉरी एंड कॉलम ऑफ अमाउंट, ठीक है, तो डेट ऑफ रीपेमेंट का भी कॉलम और डेट ऑफ कॉलम ऑफ अमाउंट भी
सेकेंड। स्टेप टू, ये कहता है जी स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू क्या होने वाला है ये बता दो भाई। ठीक है, तो ये कहता है जी स्टेप टू क्या होगा वो और बता दो। बिल्कुल सही बात है, स्टेप टू क्या होगा। ठीक है, तो कहता है जी स्टेप टू तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, स्टेप टू तो पता है क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, स्टेप टू क्या होगा। ठीक है, वही सेम करना है यार, बेस डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लैंडिंग। फिर कहता है जी आप हमें बता दो स्टेप थ्री क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 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 बेस डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट। नंबर ऑफ डेज, मंथ्स या ईयर्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो निकाल लो। फिर कहता है जी स्टेप फोर क्या होगा, बहुत आसान है यार। फिर कह रहा है जी स्टेप फोर क्या होगा, कह रहा है जी स्टेप फोर पता है क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट नाउ मल्टीप्लाई स्टेप थ्री विद अमाउंट टू अराइव एट। ठीक है, टू अराइव एट, कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर देना स्टेप थ्री को अमाउंट से, टू अराइव एट, आप कहां पे पहुंच जाओगे मेरे भाई, आप पहुंच जाओगे टू अराइव एट प्रोडक्ट कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम पे। फिर कह रहा है स्टेप फाइव, कह रहा है स्टेप फाइव सेम टू सेम करना है, प्रोडक्ट कॉलम। नाउ एड द प्रोडक्ट कॉलम, जो अपन पहले करते थे, एंड अमाउंट कॉलम। क्या आ जाएगा आपके पास, स्टेप सिक्स। स्टेप सिक्स क्या था जल्दी बताओ, स्टेप सिक्स क्या था। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस 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 टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेम टू सेम काम करना है, सेम टू सेम। और अगर मैं आपको वो वाले क्वेश्चन भी इसी मेथड से करके दिखा दूंगा, आराम से हो जाएगा, शॉर्टकट ना भी लगाना पड़े। चलो जी, सेम टू सेम काम करना है, कुछ भी नहीं अलग है। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोलता है, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 में, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 में वही सेम है, 20,000 लेंट करें 1 जनवरी 2005 को, ये अमाउंट है, तो डेट ऑफ रीपेमेंट डाल दो सबसे पहले, यही स्टेप वन था। 2500 5500 डेट डालनी है, सॉरी, पहला डाल दो 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2020। अमाउंट डाल दो, अनइक्वल है अब की बार, तो ये 2500, ये 5500, ये 3000, ये 5000 और ये 4000। फिर बोलता है जी ये क्या बोलेगा जल्दी बताओ। अब अगर ये बोलता है नंबर ऑफ मंथ्स, या बेस डेट ले लो पहले, बेस डेट क्या हो गई, 1/1/2015 डेट ऑफ लैंडिंग है ये।
ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ ईयर्स ले लो, नंबर्स ऑफ ईयर ले लो, क्या दिक्कत है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब ले लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या कहता है प्रोडक्ट का? 2500, 11,000, 9,000, 20,000 और 20,000। 40 और 9 49, 49 और 11 60, 60 और 62 500। इसका टोटल मारना, 4 5 9 12, 12 और 5 5 9 12, 5 17, 17 2 19 और 1 20। ठीक है, ये हो गया। अब एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल, बेस डेट कितना हो गया? 1/1/2015, 62,500 डिवाइड बाय 20,000, 62,500 डिवाइड बाय 20,000, ये आ गया 3.125। अब ये कैसे करें भाई? 125 ईयर्स है ये, तो 0.125 ईयर्स है। 3 साल का तो मतलब हो गया, 3 साल का तो मतलब हो गया भाई 36 महीने, प्लस 0.25 का मतलब क्या हो गया? 0.125 इंटू 12, 1.5 महीना और, तो ये 37.5 महीने हो गए, 1.5 मंथ और। ये 0.215 को कैसे सोल्व करोगे मंथ के अंदर? 0.125 इंटू 12 महीने, ये आ जाएगा आपका 0.15 मंथ्स। तो 37, 37.5, ये 37.5 अराउंड आपके आ जाएंगे। ईयर में निकालने तो ईयर में निकाल लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप किसी में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ जाएंगे अराउंड 38 मंथ्स जो इंस्टीट्यूट ने रखे। ठीक है, अब ये कहता है आप लगा दो 20,000 के ऊपर कितना ब्याज है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। 20,000 के ऊपर 10% का ब्याज कितने सालों का? 3.125 ईयर का निकालना। 20,000 इंटू 10% इंटू 3.125, ये आ जाएगा 6250। ठीक है, करेक्ट है। मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अपन ने ईयर में लिया, उन्होंने उसमें लिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों इसके अंदर। अब मैं मान लो वो मेथड करता हूं जो अपन ने ऊपर किया था। वहां पर क्या था देखो दोस्त, वहां पर क्या था, उसने 10,000 दिए थे, डेट ऑफ रिपेमेंट आई थिंक यही थी सबकी, 1/1/16, 17, 18, 19, 20, यही थी बेटा। 2,000 यहां दिए थे, 2,000 यहां, 2,000 यहां, 2,000 यहां और 2,000 यहां। डेट ऑफ रिपेमेंट थी 1/1/15, तो ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल। हमने कहा इक्वल हो तो ये इनको जोड़ देना, अपन ये नॉर्मली रखते तो 2 4 6 8 और 10, 10 और 8 18, 6 24, 24 4 28 और 2 30। तो ये कहता है जी 30,000 जो है, और ये आ गया 10। डेट ऑफ लैंडिंग प्लस, ये देखो अभी भी कितना आ रहा है, 1/1/15 के अंदर 3 साल, तो 1/1/18 सेम बेस रेट। वहां पर भी देखो 1/1/18 ही बेस रेट थी, ये 1/1/18 ही बेस रेट थी। तो सेम मेथड लगा सकते हो, बस मैंने एक शॉर्टकट करा दिया था। अगर आप चाहो तो ये मेथड भी लगा सकते हो जो अपन अभी तक लगाते हुए आए हैं पूरे एवरेज ड्यू डेट के अंदर बेटा। ठीक है, ये होगी।
अब है बेटा केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जी जी भैया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है। अब यहां पर ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है, ठीक है। अ पार्टनर withdrew amount on various dates, ठीक है। एक पार्टनर अमाउंट विड्रू करता है, ठीक है, बहुत ही बार बार, ठीक है। एक पार्टनर विड्रू करता है अमाउंट को बहुत सारी बार, ए पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑन वेरियस डेट्स, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ देयर इज अ डिफिकल्टी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर। तो डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है, कि एक बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट डेट पे निकलती है। सो टू मेक द कैलकुलेशन इजी, partners want to settle, partners want to settle the drawings on a, partners want to settle the interest on drawing on a single date, so we will calculate, इसलिए हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन बाय एवरेज ड्यू डेट। तो इसलिए हम क्या निकालना पसंद करेंगे बेटा, एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट बेटा। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जी दो मेथड हैं, एक तो ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी मेथड है किसका, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन और दूसरा मेथड है बेटा, दूसरा मेथड कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ, एवरेज ड्यू डेट मेथड। पहला है ऑर्डिनरी मेथड, दूसरा है एवरेज ड्यू डेट मेथड, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो क्या कहता है, दो पार्टनर है, दो पार्टनर है, अपन ऑर्डिनरी मेथड में क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या डेज या ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग
टू ईयर एंड डिवाइड बाय 12 365। बस कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये लगा लो आप, ये लगा लो आप, कुछ भी नहीं करना भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ये सिंपल मेथड है बिल्कुल, ठीक है, सिंपल मेथड है बिल्कुल, हर एक का निकालते जाओ ऐसे निकल जाएगा। एवरेज ड्यू डेट के अंदर क्या बोलता है कि जी एवरेज ड्यू डेट के अंदर आप कैसे निकालोगे, सेम टू सेम काम करना है, बिल्कुल डिट्टो डिफरेंट कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है। आपको क्या ले लेनी है, वही सब कैलकुलेशन। टेक आ बेस डेट जो कि क्या है अर्लीस्ट, फिर क्या लोगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है, कहता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से लेकर, ठीक है, टू डेट ऑफ ड्रॉइंग, हर एक के दिन निकाल लो। फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट प्रोडक्ट, आपको आता ही है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, फिर टोटल ऑफ अमाउंट एंड प्रोडक्ट, सेम टू सेम। फिर क्या बोलेगा, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट का टोटल, ये लो हो गया, ठीक है, हो गया बस, ठीक है। और फिर ये तो आ गई एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टिल ईयर एंड डिवाइड बाय 365 या 12। एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक के ले लो, ये हो गया। बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं करना इसमें। एक तो देखो, मैं अगर आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा याद होगा, इसमें प्रोडक्ट मेथड भी होता है, पता है क्या करना है, ठीक है, आपको लेनी है, आपको लेनी है यहां पर प्रोडक्ट मेथड कैसे करोगे कि आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग टू ईयर एंड, डेज या मंथ्स आपको निकालने हैं, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, क्या आ जाएगा भैया, प्रोडक्ट आ जाएगा, अमाउंट इंटू डेज इंटू प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आप यहां पे क्या करोगे, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू जो भी प्रोडक्ट आया है इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू, ठीक है, ठीक है,
प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। इससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। ये आपने 12th में सीखा। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल काम करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th है, इलुस्ट्रेशन। क्या कहता है, ए की निकाल देता हूं, बी की आप निकाल लेना। 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर और 28 फरवरी। ठीक है, कोई नहीं। अमाउंट का कॉलम क्या हो गया है, 500, 800। हर पार्टनर की अलग अलग निकलेगी, ये तो पता ही होगा। 1300, 2300, 2700। नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक आए, बेस डेट इज इक्वल टू, बेस डेट इज इक्वल टू 1 जुलाई, 0। 1 जुलाई से ये कितने दिन हो गए हैं यहां पर, जल्दी बताओ। जुलाई से सितंबर, पूरा जुलाई, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 3 महीने। अगर महीने में कैलकुलेशन ले रही है तो मंथ में ले लो, सीधा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सारे ही है। 7वां पूरा, 8वां पूरा, 9वां पूरा, 10वां पूरा। ठीक है, ये 4 महीने आ गए। 7वां पूरा, 8वां पूरा, 9वां पूरा, 10वां पूरा, 11वां पूरा, 12वां पूरा, पहला पूरा, दूसरा पूरा। 8 महीने आ गए। अब क्या करोगे, बेस डेट, एवरेज ड्यू डेट कितनी आ गई, बेस डेट प्लस 9600 डिवाइड बाय 2700। बेस डेट कितनी हो गई, 1 अगस्त प्लस 9600 डिवाइड बाय 2700। ठीक है, तो ये आ गया भाई 3.55 मंथ्स। ठीक है, अब यहां पर बोलेगा जी कि भाई ये 3.55 कितने आ गए, मंथ्स आ गए। 0.55 मंथ्स का मतलब कितना हो गया है, ठीक है, 0.55 मंथ, तो चौथा महीना आधे से ज्यादा। ठीक है, तो ये कितने दिन करोगे आप इसको, 0.55 को आप दिन में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दिन में कैलकुलेट कर लो 0.55 को इंटू 365। ठीक है, तो भाई ये आ गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलेगा, 1 जुलाई से 3 महीने तो पूरे पूरे हो गए। 1 जुलाई, 1 अगस्त, पहला अगस्त, पहला जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर तक तो आ गए। 1 अक्टूबर प्लस इसके अंदर कितने दिन और जुड़ जाएंगे, 16 डेज और जुड़ जाएंगे। ये 0.55 को सोल्व कर रहे हैं ना, 0.55 इंटू 30 डेज, तो कितने दिन आ गए, 16 दिन आ गए। तो ये हो गया 17/10, क्या आ जाएगी 17/10। ठीक है, और अब आपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे, अमाउंट 2700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू 17/10। 17/10 को क्या बोलता है कि भाई 17/10 का एवरेज ड्यू डेट, 17/10 से लेकर 31 मार्च, तो 10, 10, 14 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 31। ये आ गए भाई, इतने दिन का यहां पर लगा दो, ये आ जाएगा 2700 इंटू 6% इंटू 165, 165। ये आ जाएगा भाई, ये 17/10 से 31 मार्च तक ले लो, 17 में 14 दिन इसके, अक्टूबर के, नवंबर के 30, जनवरी, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के आएंगे, ये फरवरी के कुछ भी नहीं बोला तो आप 28 दिन के फरवरी। ठीक है, और 31 का ये आ जाएंगे भाई 14 प्लस
30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 14 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। आ जाएगा 73.23 अप्रोक्स। यहां से लेने 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये है। इन्होंने कहा जी ऑर्डिनरी मेथड से भी कैलकुलेट करके दिखाओ। हम कह रहे हैं ऑर्डिनरी मेथड से भी कैलकुलेट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना ऑर्डिनरी मेथड से। भाई ऑर्डिनरी मेथड से इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने क्या बताया, दोनों है, ऑर्डिनरी में सिंपल लगा लो चाहे भाई 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए जल्दी बता दो। 9 महीने। यहां पर कितने दिन हो गए, 6 महीने। यहां पर कितने दिन हो गए, 11 12 5 महीने। और यहां पर हो गया 1 महीना। ये अमाउंट कितनी है, 500, 800, 1000 और 400, 4500, 4800, 5000 और 400। 14700। ठीक है, अब ये बोलता है, ठीक है, अब यहां पर 14700 का कितना परसेंट, 6%, 1 महीने का ब्याज लगेगा। 73.5। कुछ भी नहीं करना, ये ऑर्डिनरी मेथड है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, वो और कर लेते हैं। कहता है जी 9 सितंबर को निकाले, 11 अक्टूबर को निकाले, फिर सॉरी 9 सितंबर को निकाले, फिर कह रहा है जी अपना निकाला 10 अक्टूबर को निकाला, फिर अपना 11 नवंबर को निकाला, फिर 12 दिसंबर को निकाला। ये देखो सीक्वेंस क्या जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, 14 2 को निकाला और 15 3 को निकाला। ओ 14 फरवरी, 14 फरवरी। हाँ भाई जन्म, कई भाई लूटेंगे इस दिन, कई भाइयों का लूटने का दिन है भाई ये। 13,000, 14,000 एंड 15,000। वही करना है यार। बेस डेट ले लो, नो नो 0, कितने दिन हो गए। ठीक है, 9 में से एक दिन में ले लो ना, कितने दिन हो गए, 9 9। तो सितंबर में तो कितने बच गए हैं। ठीक है, सितंबर के 21 और 10 उसके, तो ये आएगी 31। सितंबर के भाई 21, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, 21 प्लस 31। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 13, फिर 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 14। फरवरी 28 दिन का माना है। 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 15। 21 प्लस 31 प्लस 11, 21 प्लस 31 प्लस 30, 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 13, 126। ये आएगा 158 और ये आ जाएगा 187। बस अब क्या है, प्रोडक्ट है 0, 31,069,300। ये आएगा 1,12,800, फिर ये आ जाएगा 1,63,800, फिर 2,21,200, 2,80,500, ये आ जाएगा 8,78,600।
और ये आ जाएगा 84,000। बस, ये इंस्टीट्यूट ने गलत दिया हुआ है, 8400 कर दिया है, गलत है। ठीक है, आप देख लेना। बेस डेट कितनी ली थी, 9/9 प्लस 8/78 डिवाइड बाई 84,000। ये आ जाएगा भाई 878,600 डिवाइड बाई 84,000। ये आ जाएंगे 9/9 में 10.45। अच्छा, ये अमाउंट ही कम है कि ओके ओके ओके, ये 8400 ही है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आ जाएंगे बेटा 104.53। और यहां कैलकुलेशन आकर अटक जाएगी, आएगी 23/12। ठीक है, अब इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 8400 के ऊपर कितना परसेंट है। ठीक है, 8400 के ऊपर परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो यही निकालना, यही डेट निकालनी है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है यार, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट निकालना ही नहीं था क्वेश्चन में। एक है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 की एवरेज ड्यू डेट क्या होती है, हम लोग कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा ट्रू फॉल्स के, याद रखना, ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन करने हैं। एक चीज याद रखना, देखो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है, ये आप कर लोगे, अभी सिखा दिया है। सेम टू सेम डेट का क्वेश्चन है, बहुत आसान। प्रैक्टिकल का 2 देखो, कहता है आनंद ने परचेज करे हैं गुड्स अमृता से। आनंद है एक साइड और अमृता है दूसरे से। आनंद ने अमृता से गुड्स परचेज करे हैं, एवरेज ड्यू डेट निकाल चुके हम, 10/8/2020 है। बहुत बढ़िया। अमाउंट है 67,500 की। कितनी अमाउंट आनंद दे अमृता को अगर वो, और इंटरेस्ट है 12%। अगर आप एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट कर दोगे तो आनंद कितनी अमाउंट देगा, आनंद विल पे, भाई ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा है तो भाई उतने ही देने पड़ेंगे। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो रीबेट। इफ पेड ऑन 10/8/2020, एवरेज ड्यू डेट पे अगर पेमेंट करता है तो सिर्फ अमाउंट देनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं लगेगा। अगले में कहता है जी अगर 25 अगस्त को दे तो कितना देना पड़ेगा। ड्यू डेट कितनी है 10 अगस्त, और 25 अगस्त को दे तो कितना देना पड़ेगा। ये कहता है भाई 67,500 इंटू 10% इंटू, हाँ भाई 10 को देता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15 दिन का क्या लग जाएगा, ब्याज, इंटरेस्ट लग जाएगा 15 दिन का, ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा है तो। ₹277.03। तो टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, 67,500 प्लस 277.39। कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी बेटा, ये देख लो। ये इंटरेस्ट 12% है क्या, मेरे को लगा 10%। इंटरेस्ट 12% है बेटा। ठीक है, तो अगले में 12 से कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा अराउंड 333 रुपए, तो या 333 जुड़ जाएंगे। अगली कहता है अगर पेमेंट करता है 30 जुलाई को, तो पहले पेमेंट कर रहा है, एवरेज ड्यू डेट कितनी है 10 अगस्त, तो 10 अगस्त से पहले पेमेंट कर रहा है तो 67,500 इंटू 12%, और 30 जुलाई को कर रहा है, 10/8 को करनी चाहिए थी, तो कितने दिन का डिफरेंस हो गया, एक दिन यहां 10 दिन वहां, 11/365 दिन नेगेटिव। तो 244 रुपए का क्या मिलेगी, रीबेट, छूट, पहले कर रहा है तो 67,500 माइनस 244,
67,256। ये चीज याद रखना। मैं यहां पर एक नोट लिखवा देता हूं। इफ अमाउंट, मैंने हालांकि पहले भी लिखवाएगा, इफ अमाउंट पेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, नो इंटरेस्ट, नो रीबेट, फुल अमाउंट। पहला केस, अमाउंट पेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट, बिफोर एवरेज ड्यू डेट रीबेट मिल जाएगी, ठीक है। और अमाउंट में से क्या घट जाएगी, रीबेट। और भैया रीबेट आएगी कैसे, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू, ठीक है। कह रहा है पहले वाली जितने दिन, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में, फ्रॉम बेस डेट टू एवरेज ड्यू डेट, फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू डेट ऑफ पेमेंट डिवाइड बाय 3। अगला क्या कहेगा, अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट, अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले अगर अमाउंट दी तो, अगर अमाउंट ड्यू डेट से पहले दी, या सॉरी ड्यू डेट, अमाउंट ड्यू डेट से तो पहले का हम केस कर चुके हैं, आफ्टर ड्यू डेट दी। अगर बेटा आफ्टर ड्यू डेट दी तो आप क्या करोगे, जल्दी बताओ। अगर ड्यू डेट के बाद दी तो भैया इंटरेस्ट लगाएंगे, और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वही सेम, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू डेट ऑफ पेमेंट डिवाइड बाय 365, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। आफ्टर ड्यू डेट अमाउंट प्लस क्या और देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो भाई साहब हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, एक एक क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। और हमने पूरा चैप्टर बड़े बेहतर ढंग से किया है, ठीक है। मैंने हर एक चीज आपको यहां पर करा दी है, ठीक है। मैं ये पूरा ऐप पे भी शेयर कर देता हूं कि ऐप के ऊपर भी आपको इसका वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये इसके अंदर मैं सेंड कॉपी मैं अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेता हूं, पीडीएफ, ताकि आपको शेयर भी कर दिया जाए। और ये मैं मेरी मेल पे भी सेंड कर लेता हूं, ताकि आपको ऐप पे इसका एक्सेस दे दिया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है आपको बहुत। अरे डरना नहीं है आईसीआई से, हम आईसीआई के बच्चे हैं, आईसीआई हमारे साथ गलत थोड़ी करेगा। हाँ जी, जो लोग भी कहते हैं आईसीआई गलत करता है, बेवकूफ है। कोई स्लैशिंग स्लैशिंग आप पढ़ के जाओगे, कोई आपकी ताकत धरती की आपको फेल नहीं कर सकती है दोस्त। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तब बोल रहा हूं आपको। ठीक है, मैं आपको ऐप पे शेयर कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। और ड्यू डेट करके आपको बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है सभी एग्जांपल्स को आपके साथ कवर कर पाऊं। जय हिंद जय भारत।